कल यूपीए का डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात किया, जल्द से जल्द मामले को जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है इसमें एक क्लियर डिसीजन लेने का रिक्वेस्ट किया गया। साथ में उन्होंने भी कहा कि जो सिलेक्टिवली खबरें लीक हो रही हैं वो खतरनाक है राज्य के लिए। भाई ये हमें लगता है ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। इन्हें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरे देश के संभवतः पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो करप्शन चार्जेस में खुद अपने माइनिंग डिपार्टमेंट के एक माइनिंग पट्टे को लीज लेने के लिए डिसमिस होने जा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है और फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो ये पूरा ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक मुख्यमंत्री जब डिसमिस होगा तो उसकी कितनी जग हसाई पूरे देश विदेश में होगी। तो उससे ये नैरेटिव चेंज करके अब राजभवन पर प्रेशर डाल रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये राजभवन के सामने क्यों जाकर ये मीडिया में सेलेक्टिव सूचनाएं लीक होने की बात कह रहे हैं? भाई पीआरडी डिपार्टमेंट इनका है, लीगल इनके टीम है, एडवोकेट जनरल इनके हैं, क्यों नहीं इन्होंने उन मीडिया हाउसेस को नोटिस दिया जो लगता है इन्हें कि ये फेक न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं? हमें नहीं लगता कोई भी मीडिया हाउस जो है फेक न्यूज़ पब्लिश कर रहा है, लेकिन होता है ना सत्ता में बैठे जब हुक्मरानों को लगता है कि उनके हिसाब से मीडिया नहीं चल रही तो वो मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न करते हैं और यही सोर्सेज जब उनके लायक न्यूज़ देते हैं तो सही होते हैं, जब उनके खिलाफ न्यूज़ जाती हैं तो ये सोर्स पर प्रश्न उठने लगता है। जिसमें चार्टर्ड प्लेन हायर करना है अगले 1 महीने तक वीवीआईपी और वीआईपी के मूवमेंट के लिए, क्या इसको जोड़ कर देखा जाए? जैसे कि यहाँ से रायपुर सारे विधायक गए, वहाँ नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट नहीं है तो वहाँ चार्टर्ड ही जाने का एकमात्र तरीका, ऐसे फ्यूचर में किसी और जगह पर जा सकते हैं जिसके लिए चार्टर्ड की जरूरत पड़ी। हालांकि उन्होंने सरकारी कामकाज का हवाला दिया इसमें। नहीं, हम इसमें कोई गलत नहीं मानते हैं। शौक बड़ी चीज़ होती है साहब, शौकीन लोगों की सरकार है। पहले इन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा, पहले इन्होंने मर्सिडीज़ खरीदा, BMW खरीदा, मुख्यमंत्री के कारकेट के लिए रेंज रोवर खरीदा, मंत्रियों के लिए नए फॉर्च्यूनर आए। पूरे समय सरकार फंड की कमी का रोना रोती रही। मंत्रियों के लिए 70 करोड़ में बंगले बन रहे हैं और अब चार्टर फ्लाइट लिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। शौक है साहब, शौक तो इनको पूरा करना ही चाहिए। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि 32 महीने में इन्हीं की सरकार में 4017 रेप केसेस हुए हैं और सांप्रदायिक दंगों में झारखंड 2021 में पूरे देश में सबसे ऊपर था। 4000 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं इस सरकार के कार्यकाल में और महिलाओं के साथ जो अत्याचार और उत्पीड़न हुआ है उसमें भी झारखंड शीर्ष पे है। तो रामराज है साहब, यहाँ तो शौक तो पूरी करनी ही चाहिए। चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग को अंकिता केस से जोड़ रहे हैं कि उसको एडिट नहीं किया गया। बाकी जो नदीम है जो कि रांची वायलेंस का अक्यूज्ड है उसको भेजा गया रांची से दिल्ली एडिट करके, लेकिन इस बीच में चार्टर्ड प्लेन बुक किया वीआईपी मूवमेंट के लिए। देखिए, हम तो मानते हैं कि काश इन्होंने यही फुर्ती और इस सिस्टम ने यही स्मार्टनेस और यही काम करने का तरीका दिखाया होता जब अंकिता अपने जीवन के लिए लड़ रही थी। साहब वो 6 दिन तक कराती रही और जीने के लिए वो गुहार लगाती रही। मुख्यमंत्री का घर तो 5 किलोमीटर दूर है रिम्स से, लेकिन वो 5 कदम भी नहीं गए, 50 किलोमीटर दूर जाकर सेल्फी खिंचवा कर ले आए। क्यों नहीं अंकिता को एयरलिफ्ट किया गया? क्यों एक दंगाई नदीम को एयरलिफ्ट कर लिया गया जिसके ऊपर पुलिस पर पथराव और गोली चलाने का आरोप है? और ये जो चार्टर फ्लाइट आज इन्होंने बुक की है उस समय ये चार्टर करके क्यों अंकिता को एयरलिफ्ट करके नहीं ले गए? तो ये सिर्फ और सिर्फ विलासिता में डूबी सरकार है। इनके आपने देखा ना वो तस्वीरें, शराब पकड़ी गई थी रिजॉर्ट के बाहर, 7 स्टार रिजॉर्ट में वो एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय करें, झारखंड में बेटियां जलती रहें लेकिन ये बांसुरी बजाते रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है सोर्सेज के हिसाब से कि उसमें मुख्यमंत्री को लेकर कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से। इस सरकार का जनता का कॉन्फिडेंस लूज कर गई है। विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन लाकर क्या करेगी? और सच में इसे अगर विधानसभा सत्र बुलाना था, जिसका हम भी स्वागत करते हैं, अगर ये सुखाड़ पर चर्चा के लिए बुलाती। बारिश हो रही है लेकिन बारिश बहुत लेट हो गई। अभी जो बिछड़ा था पूरे धान का वो मर गया। अभी बहुत अकाल की स्थिति है प्रदेश में। तो इस सिचुएशन में अगर ये सुखाड़ पर चर्चा के लिए बुलाते ना तो जनता के हित में होता। ये तो अपनी सत्ता के लिए बुला रहे हैं और सिर्फ जो फुर्ती हड़बड़ी अभी दिखा रहे हैं, काश इन्होंने क्राइम कंट्रोल करने में दिखाया होता, राज्य का विकास करने में दिखाया होता। ये ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बात से इनकार है? इन्होंने तो खुद स्वीकार किया इलेक्शन कमीशन में कि हमने माइनिंग लीज लिया लेकिन पत्थर नहीं बेचा। तो हम तो बार बार कहते हैं ये तो वही बात हुई कि आपने चोरी किया, चोरी का माल बेच नहीं पाए। तो मुख्यमंत्री जी का यह पूरा जो टैक्टिक्स है वो ध्यान बांटने के लिए है।